मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट BHU या फिर DU क्यों प्रेफर करते हैं? 10 आउट ऑफ 34 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस वर DU लॉ कि जब हम कल पे चीजों को टालते चले जाते हैं तो फिर वो कल कभी नहीं आ पाता है। तो सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा, ये ध्यान रखना। DU या फिर BHU से LLB करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये वीडियो अगर आप एंड तक देखते हैं तो डेफिनेटली आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि कौन सी वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज DU या फिर BHU तक पहुंचा सकती है। आइए बात कर लेते हैं, अगर आप लॉ करना चाहते हैं DU से या फिर लॉ करना चाहते हैं BHU से तो यहां पर नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं और बाकी की क्या क्या आपके लिए स्ट्रेटजी रहेगी, क्या आपके लिए गुरु मंत्र होंगे, वीडियो को एंड तक देखना। आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर और एकदम सटीक स्ट्रेटजी जो है वो इस वीडियो में आपको एंड तक मिलने वाली है। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियो 7 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में या फिर हम हमेशा सबसे पहले आपको अपडेट्स देते हैं, वीडियोस जो हैं वो आपके एग्जाम से रिलेवेंट बनाते रहते हैं। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ सीट्स की कि DU में नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं और BHU में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो DU की नंबर ऑफ सीट्स आपकी स्क्रीन पर है। BHU की बात करें तो BHU में नंबर ऑफ सीट्स 286 है। यही अब हम चलते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट BHU या फिर DU क्यों प्रेफर करते हैं। आइए अभी हम DU के बारे में फिलहाल में बात करेंगे। BHU की अगर हम बात करें तो सेम एज इट इज BHU के लिए भी है, और सबसे बड़ी बात BHU को आपका जजेस फैक्ट्री कहा जाता है। आइए सबसे पहले हम DU के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इस टाइम पे ये चीज कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है लॉ फैकल्टी, टोटल LLB की फीस अगर हम बात करें 18,000 और ये 18,000 फीस जो है नॉट पर ईयर फॉर द एंटायर 3 ईयर कोर्स। ये पूरे 3 साल के लिए LLB जो आप करेंगे उसकी फीस है 18,000 रुपए। और DU की सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी बात कि एट 1 पॉइंट 10 आउट ऑफ 34 सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस वर DU लॉ एलुमनाई। यहां पर अगर हम बात करें तो 34 जजेस में से प्रेजेंट में जो सिटिंग जजेस हैं वो 10 जो है वो DU से पास आउट हैं। एंड द चीपेस्ट लॉ डिग्री इन द कंट्री हैज प्रोड्यूस्ड द मोस्ट पावरफुल कोर्ट रूम वॉइसेस। इतनी कम फीस में और इतने बड़े बड़े जो है आपको यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क बहुत शानदार मिलेगा। बहुत जो है अगर हम एडवोकेट्स में बात कर लें, चाहे हम जजेस में बात कर लें, हाईएस्ट पोजीशन पर बैठे हुए हैं इस टाइम पे। मोस्ट ऑफ द जजेस एंड एडवोकेट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। यही अगर आप देखोगे तो ये बहुत बड़ी बात है और ये खासियत है DU की, इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा रहता है ये बच्चों के लिए। आइए बात कर लेते हैं बाकी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। उससे पहले 2 लाइनें हैं कि सपना आपका भी है DU या फिर BHU से LLB करने का, तो सपना आपने देखा है तो इस पे 2 लाइनें हैं कि सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा। सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद के बहानों से लड़ना होगा। मेरी हर एक वीडियो में आप ये लाइनें सुनते हैं कि टुमारो इज नेवर कम एंड टुमारो इज नेवर एंड। न कल कभी आता है, न कल कभी खत्म को होता है। जो करना है आज करना है और अभी करना है। क्योंकि हम आपने अपने साथ में ये जरूर नोटिस किया होगा कि जब हम कल पे चीजों को टालते चले जाते हैं तो फिर वो कल कभी नहीं आ पाता है। तो सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा, ये ध्यान रखना। लाइफ टाइम हमेशा याद रखना। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे 2027 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, या फिर DU या फिर BHU से के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले आपको इसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि इसका एग्जाम पैटर्न एक्चुअल में क्या होता है। एग्जाम पैटर्न के लिए आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न के लिए अभी मैं आपको बता दूंगा कि एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको सिलेबस देखना होगा, गूगल पे जाके COQP 11 अगर आप लिखते हैं, COQP 11 सिलेबस लिखेंगे, ऑफिशियल सिलेबस आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहला काम कि आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, दूसरा काम आपको सिलेबस पता होना चाहिए, तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप जो है
प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करें ताकि आपको वेटेज का आइडिया लग जाए, ताकि आपको जो है क्वेश्चंस के लेवल का आइडिया लग जाए और आपको आपके स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज का आइडिया लग जाए। और ये केवल और केवल पॉसिबल हो सकता है पीवाईक्यू से। अगर आपको पीवाईक्यूज कहीं नहीं मिल रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके बाय रोहित गुरु, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ साथ बाकी की चीजें भी मिल जाएंगी। अब बात आती है कि सर इतना सब कुछ हो गया, फिर आपके पास में कोई ऐसा भाई, दोस्त, टीचर, गुरु, मेंटोर होना चाहिए जिसको इस एग्जाम के बारे में नॉलेज हो। अगर आपके पास लगता है कि आपके पास कोई नहीं है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गुरु, आपका मेंटोर आपको हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आने के लिए तैयार हूं। बस आपको करना क्या होगा, आपको मुझे एज अ मेंटोर चूज करना होगा। और अगर मुझे आप एज अ मेंटोर चूज करते हैं तो फिर मेरा ईमेल आईडी है kumar.rohit@247.com, जिस पर आप मुझे मेल ड्रॉप करके उसमें सब्जेक्ट लाइन में मेंटोर एंड नीचे आप आपका नाम, आपका नंबर और आप किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका डाउट क्या है, वो सारी चीजें उस पर मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का भी लिंक मिलेगा। आस्क योर डाउट करके उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना, मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करूंगा सामने से। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो फिर आपको यहां पर क्या करना होगा, आपको वीकली प्लान बनाना होगा या फिर ट्राई करो, अभी टाइम है आपके पास में, तो आप मंथली प्लान बना लो। मंथली प्लान में उस मंथली प्लान को वीकली डिवाइड कर लो और वीकली डिवाइड करने के बाद में उसको उस तरीके से एग्जीक्यूट करो कि फिर आपको वो जो टॉपिक्स हैं, एक एक वीक में आप टॉपिक्स को डिवाइड करो कि एक वीक में एक टॉपिक, दो टॉपिक, आपको जैसे भी फिजिबल लग रहा है, जैसे भी ठीक लग रहा है, वो आपको टॉपिक सॉल्व करने हैं। इतना अगर आप काम कर लेते हैं, फिर आपका नेक्स्ट है, अब इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको पता होनी चाहिए कि यार आपका एग्जाम कब होता है, नोटिफिकेशन कब रिलीज किया जाता है। देखिए 2024 में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 26 दिसंबर में, 2025 में नोटिफिकेशन 2 जनवरी को रिलीज किया गया, 2026 में 14 दिसंबर को रिलीज किया गया। एग्जाम 13 मार्च को कराया गया, 25 मार्च को यानी 8 मार्च को। यह फिक्स है कि मार्च में आपका एग्जाम कंफर्म है, होना ही होना है। रिजल्ट की अगर हम बात करें 13 अप्रैल को, 6 मई को, 24 अप्रैल को रिजल्ट यहां पर रिलीज किया गया है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए और इन्हीं इंपॉर्टेंट डेट्स को ध्यान में रखते हुए आपको आपका टारगेट बनाना है कि आपको इस मंथ तक सिलेबस एंड कर लेना है, ये सारी चीजें कर लेनी है। अब इसके बारे में इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें आपके सामने हैं। नाउ अब बात आ जाती है कि आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए। तो एग्जाम पैटर्न क्या होता है, देखिए 75 क्वेश्चंस आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट्स का पेपर होता है, 300 मार्क्स का ये पेपर होता है, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होता है। तो ऐसे आपका 300 का ये पेपर होता है। वहीं अगर हम बात करें तो एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिए जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग -1 की है। 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। नाउ इसके बाद में अगर हम आगे की तरफ मूव करें तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, वेटेज क्या रहता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में जाएंगे, अब तक आपके 16-15 क्वेश्चन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से पूछे गए थे, इस बार 11 क्वेश्चन आए थे। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं या फिर आप हिंदी चूज कर सकते हैं, ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं तो जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए आपके 20 क्वेश्चन इस बार 17 थे। करंट अफेयर्स का वेटेज इस बार कम देखने को मिला था। कंप्यूटर में 15 और 10 और 15 ये 2024 की वेटेज है, 25 की वेटेज है, 2026 की वेटेज है। वहीं अगर आप जनरल एप्टीट्यूड में देखेंगे, मैथ्स में देखेंगे तो ये वेटेज थी। रीजनिंग में अगर आप जाते हैं तो ये वेटेज इस बार रही है। तो अच्छी खासी वेटेज आपको रीजनिंग में देखने को मिली है, बाकी की वेटेज भी चेंज होती रहती है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कोई भी यहां पर फिक्स नहीं है। नाउ अब इसकी तैयारी आपको करनी है तो आप तैयारी हमारे बैचेस के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं बैचेस से आपके AIR 1 और इन्हीं बैचेस से आपके टॉपर्स निकले हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है और आज वो DU BHU में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, बाकी के टॉप कॉलेजेस में भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप CUT PG LLB के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो CUT PG LLB के लिए DU या फिर BHU से लॉ करना चाहते हैं, 3 ईयर LLB करना चाहते हैं तो आपको CUT PG LLB का एग्जाम देना होगा और उसमें ये हमारे बैचेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। इन बैचेस में एनरोल करते टाइम अगर आपको मेरी मेंटोरशिप चाहिए, मेरी गाइडेंस चाहिए
तो फिर आपको केवल रोहित 80 कोड यूज करना होगा फॉर एक्स्ट्रा एंड मैक्सिमम डिस्काउंट। मेरी मेंटोरशिप के साथ साथ बाकी के फैकल्टीज भी आपको मेंटोर करेंगे, बाकी के फैकल्टीज भी आपको गाइड करेंगे। ये मेरा ईमेल आईडी है जहां पर आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म आपको दिया गया है, वो गूगल फॉर्म भी आप सभी फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर हम आगे की तरफ चलते हैं और बात कर लेते हैं बाकी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो गुरु मंत्र मैं आपको देने वाला हूं। तो गुरु मंत्र के पहले आपको मैं बता दूं कि कोड आपको यूज करना है फॉर एक्स्ट्रा एंड मैक्सिमम डिस्काउंट रोहित 80। आइए बात कर लेते हैं मेंटोरशिप की। तो मेंटोरशिप के लिए आपको मैंने बता दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैं गुरु मंत्र की बात कर लेता हूं। सबसे पहला गुरु मंत्र पहला यह है कि आपको डेली गोल्स सेट करने हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आपको डेली गोल्स में मतलब आपने पूरा प्लान बना लिया, पूरा रोड मैप बना लिया, उस रोड मैप को आपने वीकली डिवाइड करना है और फिर उस वीकली को डेली डिवाइड करना है। ये ध्यान रखिएगा कि डेली आपको टारगेट होना चाहिए कि मैं इतना पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगा, इतना पढ़ूंगी। ये इतना अगर आपने कर लिया तो फिर आपका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी आपके पास है। वहीं अगर हम बात करें इसके बाद में आपको काम करना होगा क्वालिटी पे। क्वालिटी पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वांटिटी पे काम नहीं करना है कि आपने नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने पढ़ लिए, ये मैटर नहीं करता। लेकिन आपने एक चैप्टर पढ़ा है और उसको इस तरीके से पढ़ लिया है कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भले ही आपने उसको 2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में पढ़ा है, वो मैटर नहीं करता। तो फिर यहां पर क्वालिटी पे आपको काम करना है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर हम आगे की तरफ मूव करें तो आपको रिलायबल सोर्सेस का यूज करना है और मुझे नहीं लगता कि अड्डा 247 से बेस्ट रिलायबल सोर्स आपको कोई मिल सकता है। तो अड्डा 247 ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर आपको एआई फीचर भी हमारे ऐप पे दिख जाएगा जहां से आप डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस आप वहां से पूछ सकते हैं, फोटो खींच के, वर्बली, जैसे भी लिख के, जैसे भी आप पूछना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेगुलर रिवीजन करना है। जितना डेली आप पढ़ते चले जा रहे हैं, या तो आप डेली के डेली उसको रिवाइज करते जाएं या फिर आप उसको वीकली रिवाइज करें। ये रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो भी आप गलतियां कर रहे हैं, उनको आपने इंप्रूव करना है, उनको आप उन मिस्टेक्स पर, उन गलतियों पर आपको काम करना है, उनको एनालाइज करना है कि आप मिस्टेक्स एक्चुअल में कहां कर रहे हैं। क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे आपने ऐसी कौन सी गलतियां कर दी जो आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, उनको आपने इंप्रूव करना है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना है, क्योंकि जून के बाद का ही करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और मेरी क्लास रोज सुबह 10 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उसको आप रोज सुबह 10 बजे रेगुलर इसी चैनल पर लाइव देख सकते हैं डेली करंट अफेयर्स के अपडेट के लिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको हेल्दी रहना है, क्योंकि हेल्दी रहोगे तभी आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे और अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। इसके बाद में सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज लास्ट मिनट ओवरलोड को अवॉइड करना है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप आज से स्टार्ट करेंगे। अगर आप आज से स्टार्ट कर देंगे तो लास्ट मिनट ओवरलोड रहेगा ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम आगे की तरफ चलें तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करना है। आपको एकदम हरी में नहीं रहना है, बहुत जल्दबाजी में नहीं रहना है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई अगर आपको, तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को, बड़े से बड़े टॉपिक को बहुत आराम से, बहुत इजीली समझ जाएंगे, बहुत कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि बी काम एंड स्टे पॉजिटिव। आपको बहुत शांत रहना है, काम रहना है और पॉजिटिव रहना है कि यार मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा, मैं ही बना हूं इसके लिए, और मैं ड्रीम कॉलेज जो हमारा DU या फिर BHU है वहां से डेफिनेटली मैं एडमिशन लेके लॉ करके दिखाऊंगा। लेकिन शुरुआत से करना होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और बैचेस में आपको कैसे एनरोल करना है वो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर जाना है गूगल पे। यहाँ पर आपको अड्डा 247 सर्च करना है। अड्डा 247 ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप पहुंचेंगे, यहाँ पर आपको ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा। UG एंड PG पे जाना है, फिर उसके बाद में लॉ एंट्रेंस पे जाना है, और उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन आएगा CUT PG LLB। CUT PG LLB पे आपको क्लिक करना है। मैंने आपको बताया कि लॉ महापैक में ही एनरोल करिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। तो फिर आपको यहाँ पर मोर ऑफर में जाने के बाद में एंटर कूपन कोड में रोहित 80 ये अप्लाई कर देना फॉर एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट। विद बुक, विदाउट बुक, दोनों तरीके से आपको हमारे बैचेस मिल जाएंगे।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बाय टेक केयर ऑल ऑफ यू। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।